हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक समझ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा, जब भी कोई व्यक्ति है जिसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है, यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है तो ये जो साइड होगा, इधर जो साइड होगा इस व्यक्ति का, वो क्या होगा, राइट साइड होगा। और इधर जो इस व्यक्ति का साइड होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, मतलब बायां कह लीजिए। इधर जो व्यक्ति का जो साइड होगा वो राइट साइड होगा, दायां कहिए, दायां कहिए, या फिर दायां हाथ कहिए, या फिर दाईं ओर कहिए। इधर जो व्यक्ति होगा इस व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, मतलब कि बायां साइड होगा। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है क्या कि 7 मित्र हैं, सी डी ई एफ जी एच और पी, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है। मतलब कि सभी लोग जो हैं वो ऊपर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है। कह रहा है क्या कि एफ और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब कि एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ये भी तो हो सकता है कि सी यहाँ बैठ जाए और 3 लोगों को छोड़ करके एफ बैठ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, मतलब कि अभी हम लोग इसको प्लेस पर नहीं बैठाएंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं है। एफ और सी के बीच में 3 लोग हैं, तो ऐसे बहुत से केस बन सकते हैं। मान लेते हैं कि एफ को यहाँ बैठा दिए, 3 को छोड़कर सी यहाँ बैठा दिए, फिर एफ को यहाँ बैठा देंगे, 3 को छोड़कर सी यहाँ बैठा देंगे। तो अभी क्या है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग रफ में कहीं पर लिख लेंगे। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि पी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर, सी के क्या है, ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो कंफर्म है कि ई यहीं बैठेगा। तो अभी तो ई के दाएं कोई नहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि ई और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 व्यक्ति छोड़ करके कौन बैठा है, पी बैठा है, बैठा दिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है कि इसकी सी के जस्ट बाया कौन है, पी है, तो कन्फर्म है कि सी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। 3 छोड़ के कौन बैठा है, एफ बैठा है, 1 2 3 छोड़ के कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो बैठा दिए एफ को यहाँ पर। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि एच डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एच कहाँ बैठा है, वो डी के ठीक दाईं ओर, जहाँ भी आपको दिखे ठीक बगल में, ठीक दाईं ओर, तो मतलब कंफर्म है कि आपको 2 लगातार स्पेस चाहिए। जहाँ भी आप देखेंगे ठीक शब्द, वहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगातार आप स्पेस खोजेंगे। 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो कंफर्म है कि एच और डी जो है वो यहीं बैठेगा और कहीं नहीं बैठ सकता है। तो बोल क्या रहा है कि एच जो है वो डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मतलब कि एच जो है वो डी के दाईं ओर, कंफर्म है कि यहीं बैठेगा। डी के दायां कौन बैठा है, एच बैठा है। अब बच कौन गया, जो नहीं बैठा है, तो कहीं ना कहीं जी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जी कंफर्म है कि यहीं बैठेगा। अब पूछ क्या रहा है कि जी और एच के बीच कितने व्यक्ति हैं। जी यहाँ पर है, एच यहाँ पर, कितने लोग दिख रहे हैं आपको, 2 लोग। 2 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी आर एस और टी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और क्या है, एक सर्किल में गोल बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सभी का मुख किधर है, सेंटर की ओर है। मतलब कि सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, सेंटर की ओर है। मतलब कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एस सी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। मतलब कि एस जो है वो सी के बायां, सी के बायां, मतलब कि सी यहाँ बैठा देते हैं, तो सी का बायां किधर होगा, इधर होगा। 1 2 3 4 कौन बैठा, एस बैठा, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि आर ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है।
ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स कहीं भी ए और आर की चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग होल्ड करेंगे, इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे हम लोग होल्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि सी के बाईं ओर से गिनती पर सी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। मतलब सी के जब बाईं ओर गिनेंगे तो सी और ए के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 1 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। मतलब कि आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब इसको हम लोग देखेंगे तो क्या कह रहा है कि आर ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, आर कहाँ बैठा? ए के दायां, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर बैठा ए के दायां। कौन? आर, बैठा दिए। अब ये क्या कह रहा है कि आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, मतलब कि डी यहाँ नहीं बैठेगा और डी यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि ये साफ मना कर रहा है कि आर या सी जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है। मतलब डी यहाँ नहीं बैठेगा तो फिर डी कहाँ बैठेगा? डी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं बैठेगा तो बी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है? बच कौन गया? जो नहीं बैठा है। तो कहीं ना कहीं सी बैठा हुआ है, डी पे बैठा हुआ है एस टी नहीं बैठा तो टी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है कि टी के दाईं ओर, टी के दाएं इधर होगा, तो टी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 4, एस है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या बोल रहा है कि कबीर, जसबीर, उर्मिला, ऋचा, प्रेम, दीप और सोनिका एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 6 लोग हैं। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। और क्या है? एक सर्किल में सेंटर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और सभी का फेस किधर है? और सभी लोग जो है वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर है। और 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग। अब क्या कह रहा है? सोनिका प्रेम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। मतलब कि मान लेते कि प्रेम यहाँ बैठ गया, ठीक है, प्रेम को हमने यहाँ बैठा दिया। तो सोनिका कहाँ है? प्रेम के दाईं ओर, प्रेम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? सोनिका है, बैठा दिए। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। फिर क्या कह रहा है? कबीर दीप के ठीक पड़ोस में बैठा है। इस लाइन को फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करें? क्योंकि कबीर और दीप कहीं भी आपस में ऑलरेडी पहले नहीं आ चुका है, इसलिए इसको अभी रहने देंगे हम लोग। फिर क्या बोला कि जसबीर सोनिका के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? जसबीर जो है वो सोनिका के बाएं। सोनिका के बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो सोनिका के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ये तो हो ही नहीं सकता है कि जसबीर सोनिका के बाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या गलत है आपका? इस बाएं को क्या कर लेंगे? दाएं कर लेंगे। थोड़ा सा एरर है, तो हम लोग फ्रेंड्स इसको क्या कर लेंगे? बाएं को दाएं कर लेंगे। मतलब कि जसबीर जो है वो सोनिका के दाएं दूसरे स्थान पर, सोनिका का दाएं पहला, 1 दूसरा, कौन बैठा? जसबीर। यहाँ पर कौन बैठा? जसबीर, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि उर्मिला जसबीर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उर्मिला जो है जसबीर के दाएं, 1 2 3, ये भी संभव नहीं हो सकता है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक तो है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्या कर लें? थोड़ा सा बाएं कर लेंगे। थोड़ा सा क्या है? एरर है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उर्मिला जसबीर के बाएं, उर्मिला जो है वो जसमीर के बाएं, जसमीर का बाएं इधर होगा, 1 2 3, कौन बैठा है? उर्मिला बैठा है, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमने अभी एक इस ऊपर का स्टेटमेंट हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो उसको क्या करेंगे? अब हम लोग उसको भी ऐड करेंगे। ये क्या कह रहा है? कबीर दीप के ठीक पड़ोस में बैठा है। मतलब कि 2 लगातार स्पेस चाहिए।
कबीर जो है वो दीप के ठीक पड़ोस में बैठा है। मान लेते हैं कबीर यहाँ बैठ गया, तो दीप यहाँ बैठेगा। ये भी तो हो सकता है कि दीप यहाँ बैठ जाए, ये भी संभावना है। दीप यहाँ बैठ गया, फिर यहाँ पे कबीर बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठेगा? फिर कबीर बैठेगा। क्लियर नहीं किया है कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि कबीर और दीप जो है वो पड़ोस में बैठा, मतलब कि आपस में एक दूसरे के सटे हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बच कौन गया? जो नहीं बैठा है। तो ऋचा कहीं नहीं दिख रही, तो मान लेते हैं कि ऋचा जो है वो यहीं बैठेगी। ऋचा के लिए क्या है? यही स्पेस है। और पूछ क्या रहा आपसे? उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर। उर्मिला कहाँ है? यहाँ है। इसके बाएं दूसरा, 1 2 कौन है? कबीर होगा या तो दीप होगा। तो ऋचा तो होगी नहीं, कबीर है। तो कबीर आंसर है आपका, क्योंकि कबीर हो सकता है या तो दीप हो सकता है, लेकिन दीप ऑप्शन में नहीं है, तो कबीर ही क्या होगा आपका? ऑप्शन आंसर होगा। तो एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर बाएं से दूसरे बोल रहा है ना, बाएं से दूसरा था। कबीर उर्मिला के बाएं किधर होगा? पहला बाया ए, दूसरा बाया ए। इसी को फ्रेंड थोड़ा सा और हम लोग अच्छा कर सकते हैं क्या, कि इस बाएं को काट करके आप थोड़ा सा दाएं कर दीजिए। थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कबीर उर्मिला के दाएं दूसरा कौन है? ऋचा है। इसके अनुसार देखा जाए, दाएं के अनुसार, तो ऋचा क्या आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या बोल रहा है कि ए बी एल एम एस टी और जेड एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर है। मतलब कि सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर क्या कह रहा है कि m के दाएं से गिनने पर m और t के बीच में केवल 4 लोग हैं। मान लेते कि m यहाँ बैठ गया, तो m का दायां किधर होगा? इधर होगा। तो m के दाएं से गिनने पर m और t के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4। यहाँ t बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि m l के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। m जो है वो l के बाएं, l यहाँ बैठेगा, तभी तो l के बायां तीसरा 1 2 3 कौन बैठा है? m बैठा है। m जो है वो l के बाएं तीसरा 1 2 3 कौन बैठा है? m बैठा है, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि s z के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। s जो है वो z के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो कहीं भी फ्रेंड्स s और z नहीं है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो इस लाइन को क्या करेंगे? अभी हम लोग होल्ड करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि टी और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी बी है। टी और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? बी है। तो बी यहीं बैठेगा, तभी तो बी क्या है? टी और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। फिर क्या कह रहा है कि ए के दाएं से गिनने पर ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एस जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है वो जेड के बाएं माना जेड यहाँ बैठ गया, तो जेड के बाएं तीसरा 1 2 3 कौन बैठा है? एस बैठा है, बैठा दिए। अब बच कौन गया? तो कहीं ना कहीं कौन नहीं बैठा है? ए नहीं बैठा, तो ए कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा। अब पूछ क्या रहा है कि ए के दाएं से गिनने पर, ए का दाएं इधर होगा, तो ए के दाएं से गिनने पर ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर के एक पंक्ति में बैठे हैं। कोई भी फ्रेंड्स व्यक्ति हो, कुछ भी हो, यदि उसका फेस उत्तर की ओर है, तो इधर जो साइड होगा वो क्या होगा? राइट साइड होगा, मतलब कि दायां होगा। और इधर जो इस व्यक्ति का जो साइड होगा वो क्या होगा? लेफ्ट होगा, मतलब कि बायां होगा। यही केस यदि दक्षिण की ओर देख रहा है कोई व्यक्ति क्या है? साउथ की ओर देख रहा है, तो इस व्यक्ति का इधर का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इधर जो साइड होगा वो क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा। एक बार खुद से आप लोग दक्षिण की ओर देखें
और कहीं ना कहीं अपने राइट हैंड को देखेंगे तो आपका राइट हैंड कहीं ना कहीं इधर खुल रहा होगा, मतलब कि पश्चिम की ओर आपका राइट हैंड जा रहा होगा। तो इसी को फ्रेंड्स हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसी दो कॉन्सेप्ट को। और इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, कि यदि कोई व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो, कोई डब्बा हो, कोई बक्सा हो, कुछ भी हो जो कि लीनियर अरेंजमेंट किया जाता हो, मतलब कि इस तरह से अरेंज किया जाता हो दाएं बाएं, तो जब भी हम लोग दाएं बाएं की बात होगी तो जब भी हम लोग इधर से आएंगे तो हम लोग बोलेंगे बाएं से, और जब हम लोग इधर से आएंगे मतलब इधर से जब काउंट करेंगे तो बोलेंगे दाएं से। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इसी पर आधारित है आपका। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि 7 व्यक्ति हैं, 7 लोग हैं, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर के एक पंक्ति में बैठे हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है। मतलब कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब कि आई और जे के बीच में 3 लोग हैं। ये भी हो सकता है कि जे और आई के बीच में 3 लोग हो, ये भी इस तरह से भी बैठ सकता है कि जे पहले बैठ जाए। फिर क्या कह रहा है कि एल जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब कि एल जो बैठा है वो जे के ठीक बाईं ओर, तो जे यहीं बैठेगा, तभी तो जे का बायां किधर होगा, इधर होगा। और कौन बैठा है, एल बैठा है। फिर क्या कह रहा है, क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो कन्फर्म है कि क्यू सबसे लास्ट में बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि क्यू जब बैठेगा इधर तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, और इधर क्या कोई नहीं बैठेगा। साफ क्या कह रहा है, क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब क्यू सबसे लास्ट में बैठा है, तभी तो इसके दायां कोई नहीं बैठेगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि के और पी के पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, मतलब कि के जो है वो पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। कौन, के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसी में फिर क्या कहा जा रहा है कि यदि हम इस केस को लेते हैं, क्योंकि ये केस तो आपका संभव ही नहीं है, पहले हम लोग ये केस को ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये केस क्यों संभव नहीं है। तो कहा क्या जा रहा है कि आई और जे के बीच में 3 लोग हैं। मान लेते हैं कि जे को यहाँ बैठा देते हैं, जे को हमने यहाँ बैठा दिया, फिर 3 लोग, 1 2 3 छोड़ के कौन बैठा है, आई बैठा है, बैठा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुक जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं इसको, ताकि किसी को समझने में किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। कहा जा रहा है कि 7 लोग हैं, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर के देख रहे हैं, मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है, मतलब कि सभी लोग उत्तर नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक है। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब कि आई और जे के बीच में 3 लोग हैं। ये भी हो सकता है कि जे यहाँ बैठे और 3 लोगों के बाद फिर आई बैठे, ये भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि एल जे के ठीक बाईं ओर बैठा, एल जो है वो जे के ठीक बाईं ओर, एल जो है वो जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, बैठ सकता है। तो इसके अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार एल कहाँ बैठेगा, जे के जस्ट बाद एल बैठेगा बाईं ओर। इसके अनुसार देखा जाए तो कहाँ बैठेगा, जे के जस्ट बाएं एल यहाँ बैठेगा। किसी को कोई डाउट तो कमेंट जरूर करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो कन्फर्म है क्यू सबसे लास्ट में बैठा है, तभी तो इसके दायां कोई नहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है, क्यू और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, कौन बैठा है, एल बैठा है। क्यू और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि के पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, के जो है वो पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग पहले इस केस को लेते हैं, इस केस को यदि हम लेते हैं
तो एल के जस्ट बाद कौन बैठा है, जे बैठा है, बैठा दिए। फिर 2 छोड़ करके जे मतलब कि 1 2 3 छोड़ के फिर कौन बैठा, आई बैठा है। 1 2 3 छोड़ के कौन बैठा, आई बैठा, बैठा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि पी और के 2 लगातार स्पेस चाहिए। 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि पी और के यहीं बैठेगा। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। अब बच कौन गया, कौन नहीं बैठा है, आई बैठ गया, जे के बैठ गया, ठीक है। पी क्यू ओ कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक, तो ओ यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है कि ओ और के बीच में, ओ यहाँ है, के यहाँ, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। ये तो फ्रेंड्स हमने ये वाला केस लिया तो बन गया। अब किसी के मन में है कि नहीं सर ये वाला केस लेकर के दिखाइए, सेकेंड केस में क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा सेकेंड केस को भी देख लेते हैं कि क्या होता है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस केस को लेते हैं, ठीक है। तो एल के बाद क्या है, जे है, एल के बाद क्या है, जे है, तो जे यहाँ बैठेगा। फिर जे के 3 छोड़ करके 1 2 3 छोड़ कर आई बैठेगा, तो संभव ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, 3 यहाँ 2 ही स्पेस है। जबकि जे को क्या 3 छोड़ करके फिर आई बैठेगा। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये क्या आपका, ये केस आपका क्या है, गलत है। जो फर्स्ट आपका केस लिया था मैंने वही क्या है आपका सही है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है, मतलब कि सभी लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स एक ही कॉन्सेप्ट है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देखता है, आप खुद से एक बार उत्तर की ओर मुँह करके देखें, तो आपका राइट हैंड जो है, आपका राइट हैंड जो है वो इधर आएगा। मतलब कि जो दायां होगा वो कहीं ना कहीं आपका इस साइड होगा, और आपका लेफ्ट जो होगा, बायां जो होगा, वो कहीं ना कहीं पश्चिम की ओर जा रहा होगा। मतलब कि जब अपना दायां हाथ फैलाएंगे तो आपका राइट हैंड किधर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा, और आपका लेफ्ट हैंड जो जाएगा कहीं ना कहीं वो पश्चिम की ओर जाएगा। तो ये क्या है आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। तो बोल क्या रहा है कि आई के दाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो कन्फर्म है कि आई यहीं बैठेगा। तभी तो आई के दाईं और केवल 2 ही लोग बैठेंगे, बैठ गया। फिर क्या कह रहा है कि आई और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आई और ओ के बीच, तो कन्फर्म है कि आई यहाँ है तो ओ यहीं बैठेगा। तभी तो आई और ओ के बीच में 2 लोग बैठेंगे, बैठ गया। अब क्या कह रहा है कि पी आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, पी जो है वो आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि क्यू एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, क्यू जो है वो एल के ठीक दाएं। जब भी आपको ठीक दाएं दिखे, मतलब कि 2 लगातार आपको स्पेस चाहिए, 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्यू जो है वो एल के ठीक दाएं, एल के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा, बैठा दी है। अब क्या बोल रहा है, पी पी आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो बैठ गया। पी जो है वो आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, पंक्ति के बाएं छोर मतलब बाएं मतलब इधर से, बाएं छोर से तीसरा स्थान 1 2 3 कौन बैठा है, एल बैठा है, एल ही तो बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एल तो बैठा है, पहला दूसरा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर के कैसे आ रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं जो कि उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। आई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो कन्फर्म है कि आई यहीं बैठेगा। फिर आई और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो कन्फर्म है कि ओ यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि जे और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, जे और
पी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जे और पी के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पी यहाँ बैठे फिर दो लोग के बाद जे बैठे, ये भी संभावना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पी आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। पी कहाँ बैठा है? तो आई के ठीक दाएं कौन बैठा है पड़ोस में? पी बैठा है। तो ये केस तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पी के दो छोड़ करके फिर जे बैठेगा, तो यहाँ पी के बाद एक ही स्पेस ही है, तो ये तो संभव है ही नहीं। ये केस आपका यही केस चलेगा। तो पी के दो छोड़ के कौन बैठा है? जे बैठा है। एक दो कौन बैठा है छोड़ करके? जे बैठा है, तो यही बैठेगा। अब क्या कह रहा है कि क्यू एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू कहाँ बैठा है? तो एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। मतलब कि दो लगातार स्पेस चाहिए था हमको, क्योंकि जहाँ भी आपको दिखे ठीक दाएं, क्यू एल के ठीक दाएं, तो एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी जो है दो छोड़ करके जे बैठा है, दो व्यक्ति को छोड़ करके जे बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। एक मिनट देख लेते हैं इसको ठीक से। क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर के बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि आई के दाईं और केवल दो व्यक्ति बैठा है, तो आई यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि आई और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, आई और ओ के बीच में दो व्यक्ति है, तो यहीं बैठेगा ओ। फिर क्या कह रहा है कि जे और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो पी पहले देख लेते हैं कहाँ बैठता है। तो पी जो है वो आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। पी कहाँ बैठा है? आई के ठीक दाएं, यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि जे और पी के बीच में दो व्यक्ति हैं, जे और पी के बीच में एक दो, तो जे यहाँ बैठेगा। फिर क्यू एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो क्यू एल के ठीक दाएं, मतलब कि दो लगातार स्पेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है। मिसप्रिंटिंग क्या हो सकता है? मिसप्रिंटिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है ये कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ठीक दाएं, हो सकता है कि ये बाएं लिखा हो। एक बार बाएं देख लेते हैं कर करके हम लोग। मान लेते हैं कि ये आपका जो दाएं है, ये क्या है? आपका बाएं लिखा हुआ है। तो जब बाएं लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है। मतलब कि सभी लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो इधर जो साइड होगा इस व्यक्ति का वो राइट साइड होगा, और इधर इस व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि आई के दाईं और केवल दो, तो कंफर्म है कि आई यहीं बैठेगा। फिर क्या बोला कि आई और ओ के बीच दो व्यक्ति हैं, तो कंफर्म है कि ओ यहीं बैठेगा, तभी तो आई और ओ के बीच में दो लोग बैठेंगे। फिर क्या बोल रहा है? पी आई के ठीक बाएं, पी जो है वो आई के ठीक बाएं कर लेते हैं, बैठा है, ठीक है, पड़ोस में बैठा है, ठीक है। क्यू एल के ठीक दाएं, क्यू जो है वो एल के ठीक दाएं, क्यू जो है वो क्या है? एल के ठीक दाएं, ऐसा ही बैठेगा, ठीक है। फिर अब क्या कह रहा है कि जे और पी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो जे यहाँ बैठेगा, तभी तो जे और पी के बीच में दो लोग बैठेंगे। अब बच कौन गया? बचा कौन फ्रेंड्स? थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं आई नहीं बैठा है, तो आई कंफर्म है कि यहीं बैठा, आई तो बैठा हुआ है। जे बैठा हुआ, के नहीं बैठा, तो के कंफर्म है कि ये यहीं बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि पंक्ति के बाएं छोर से, मतलब कि इधर से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है? के बैठा है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिसप्रिंट था वो दाएं के जगह पर बाएं कर लेंगे आप लोग। यही गलती था जिसके कारण से क्या हो रहा था, हम लोगों का आंसर नहीं आ रहा था। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 लोग हैं, ए बी सी डी आर एस और टी, और सभी क्या है? एक गोल मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर के केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है?
सेंटर की ओर है, सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7। ए के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। मतलब कि ए यहाँ बैठता है तो ए के दाएं इधर होगा, तो ए के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। आर यहाँ बैठेगा, तभी तो ए और आर के बीच में 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आर और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो कन्फर्म है कि डी यहीं बैठेगा, तभी तो आर और डी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। बैठा दिए हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो कन्फर्म है कि बी यहीं बैठेगा, तभी तो ए और बी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि सी टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी जो है वो टी के ठीक बाईं, तो कन्फर्म है कि सी यहाँ बैठेगा, तभी तो टी के बाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। अब बच कौन गया, तो कहीं ना कहीं एस नहीं बैठा, तो कन्फर्म है कि एस यहीं बैठेगा। बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि एस के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, एस के बाएं किधर होगा, इधर होगा। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। कहीं पर कोई डाउट तो कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी क्यू आर और एस उत्तर की ओर अभिमुख होकर के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का जो फेस है, मतलब कि मुख है, वो कहीं ना कहीं उत्तर की ओर सभी लोग देख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो फ्रेंड्स, जब वो उत्तर की ओर देख रहा है तो इधर का जो साइड होगा ये उस व्यक्ति का राइट साइड होगा और इधर इस व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। फिर क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भाई, ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। इस लाइन को अभी हम लोग होल्ड करेंगे क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ए किस पर बैठ रहा है, बी किस पर बैठ रहा है, इसलिए इस लाइन को अभी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक है। फिर क्या बोल रहा है कि आर बी के बाएं और ठीक पड़ोस में बैठा है। मतलब कि आर जो है वो बी के ठीक बाएं, बी के बाएं और ठीक पड़ोस में बैठा है। कौन, आर किसके, बी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि डी के दाईं और कोई नहीं बैठा है, डी के दायां कोई नहीं बैठा, तो कन्फर्म है कि डी यहीं बैठेगा लास्ट में, तभी तो इसका दायां कोई नहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है, डी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर कौन बैठा है, आर बैठा है। फिर क्या कह रहा है कि सी एस के दाईं और ठीक पड़ोस में बैठा है। तो जब आर यहाँ बैठ गया तो आर के जस्ट बाद कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी यहीं बैठेगा। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि सी एस के दाईं और ठीक पड़ोस में बैठा है। सी कहाँ बैठा है, तो एस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। कौन, सी। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी यहाँ बैठा हुआ है, 1 2 3 छोड़ के कौन बैठा है, ए बैठा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करेंगे। और 2 स्पेस है फ्रेंड, 2 लगातार हमको चाहिए एस और सी के लिए, और 2 लगातार स्पेस आपका यहीं पर है, तो कन्फर्म है कि ये दोनों यहीं बैठेंगे। बैठा दिया हमने। और बच कौन गया, बचा कौन, तो क्यू कहीं नहीं बैठा है, तो क्यू कन्फर्म है कि वो यहीं बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि क्यू और सी के बीच, क्यू यहाँ है, सी यहाँ है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका राइट आंसर है। किसी को फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। और फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।